गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। फिजिक्स चैप्टर का सीरीज में मैं स्टार्ट किया हो मेजरमेंट और डायमेंशन। फर्स्ट में पढ़ाया था। अगला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब वृत्तीय गति। यह सर्किल है। हम चर्चा कर रहे हैं वृत्तीय गति के विषय में। कौन गति? वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कोई पिंड है वृत्तीय पथ पर है, एक वृत्तीय पथ पर है, वह चक्कर लगाता है। कोई पिंड वृत्तीय पथ पर जो चक्कर लगाता है तो ही चक्कर क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसका वेग हर बिंदु पर बदलता है। यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ वेग बदलेगा, यहाँ से आया वेग बदलेगा, यानी इसका हर बिंदु पर वेग बदलेगा, लेकिन उसका चाल क्या रहता है? नियत रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति कहते किसको है? जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। और उसका वेलोसिटी होता है, वेग होता है, बदलते रहता है, लेकिन क्या होता है? चाल होता है, वह नियत रहता है। उसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति के विषय में आप समझ गए होंगे। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के विषय में जानिए। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के विषय में कहते किसको है? एंगुलर वेलोसिटी। कोई पिंड, देखिए ये वृत्तीय पथ है, गौर से देखिएगा, ये वृत्तीय पथ है। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? रेडियस हुआ। यह वेलोसिटी है, वेग हुआ, v हुआ। यहाँ पर फोर्स लगा, यहाँ पर F फोर्स लगा। तो समान वृत्तीय गति से, कौन से? समान वृत्तीय गति से कोई पिंड द्वारा, समान वृत्तीय गति से कोई पिंड द्वारा बनाए गए कोण की दर को, बनाए गए कोण की दर को, या बनाए गए कोण की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं। बनाए गए कोण की दर को हम क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई आर। ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई आर। यहाँ पर क्या होगा? कुछ एंगल बनाएगा, यानी थीटा। ये क्या हुआ? रेडियस हुआ। तो कोणीय वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो एक फार्मूला हो गया ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा बाई आर। इसको दिमाग में रखिएगा। ये हो गया आपको एंगुलर वेलोसिटी के विषय में। एंगुलर वेलोसिटी के विषय में, वेलोसिटी के विषय में। अब आइए रेखीय वेग। रेखीय वेग को हम v से सूचित करते हैं। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू रेडियस। रेखीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग इंटू रेडियस, यानी v इक्वल टू ओमेगा आर। ये फार्मूला परीक्षा में पूछता है। ओमेगा बाई थीटा बाई आर फार्मूला पूछा है परीक्षा में। अब v इक्वल टू ओमेगा बाई आर। तो अब हम पढ़ा रहे हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, इसके विषय में जानिए। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। और कोण वेग, रेखीय वेग, दोनों में क्या रिलेशन है? कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? यदि कोई पिंड, यहाँ देखिए, इस सर्किल बनाइए। कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा लगाने में माने के चलिए समय लगता है t। भाई कोई पिंड वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर एक चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने में समय क्या होता है? t। समय को हमेशा t से डिनोट किया जाता है। तो कोणीय वेग बराबर एक फार्मूला हो जाएगा फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी।
इस फार्मूला को अब दिमाग में निश्चित रूप से रखेगा। यदि 1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा लगाने में समय 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड में एक चक्कर, वो एक चक्कर पूरा करने में ओमेगा बराबर 2 पाई n, ये भी फार्मूला याद रखेगा। ओमेगा बराबर क्या हो गया? 2 पाई n, इसको निश्चित रूप से दिमाग में रखेगा। अब वृत्ताकार मार्ग पर r त्रिज्या में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग है और रेडियस क्या है? r। वृत्ता मार्ग पर r त्रिज्या हो तो 1 सेकेंड में 2 पाई r अगुने क्या होगा? n होगा 1 सेकेंड में, तो होगा 2 पाई n। इसको दोनों में रिलेशन बैठाइए। 2 पाई n बराबर क्या होगा? 2 पाई r n। 2 पाई n बराबर 2 पाई r n। तो आपको पाई n बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 पाई n। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई n। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, यानी 2 पाई r n बराबर 2 पाई n। तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई n। ओमेगा बराबर 2 पाई n। तो यहाँ लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा r। तो क्या होगा? रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। एक फार्मूला निकल गया। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू क्या हुआ? त्रिज्या। इसको दिमाग में रखेगा। ये परीक्षा में पूछ देता है कि रेखीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। इस रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है? इसको भी दिमाग में रखना है। रेखीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड। क्या होता है रेखीय वेग का मात्रक? रेखीय वेग का मात्रक यूनिट, रेखीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। आप दिमाग में बैठाएगा रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। तो आप रेखीय वेग समझ गया, कोणीय वेग समझ गया। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध हुआ, दोनों विषय में समझ गया। आप आइए चाल और वेग में संबंध। चाल किसको कहते हैं, वेग किसको कहते हैं? स्पीड और वेलोसिटी में संबंध, यानी चाल और वेग में संबंध क्या होता है? चाल और वेग में दोनों में डिफरेंस। चाल स्पीड किसको कहते हैं और वेग किसको कहते हैं? तो चाल का डिफिनीशन हुआ इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। इकाई समय निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग का। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग को किससे सूचित किया जाता है? v से। इसके बाद चाल का यूनिट क्या होता है? चाल का यूनिट पहले चाल कौन राशि है? चाल है अदिश राशि। और वेग कौन है? वेग क्या है? सदिश राशि। ये है सदिश राशि। इसका यूनिट क्या होता है? चाल का मीटर पर सेकेंड। और इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये परीक्षा में पूछता है। देखिए चाल के लिए निश्चित दिशा नहीं रहता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। चाल क्या है? अदिश राशि है। दिशा निश्चित नहीं हो तो अदिश राशि है।
अदिश राशि में परिमाण आपको स्केलर और वेक्टर के विषय में आपको चर्चा किए थे। दिशा, अगर दिशा निश्चित नहीं हो तो अदिश राशि है। और दोनों का यूनिट क्या होता है? एक ही होता है। चाल का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और वेग का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है। अब आइए त्वरण, जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के विषय में समझिए। त्वरण कहते किसको है? त्वरण इकाई समय वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का परिभाषा इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी A बराबर V माइनस U बाई टी। यहाँ पर A हो गया त्वरण, V हो गया लास्ट वेलोसिटी, U हो गया इनिशियल वेलोसिटी और T हो गया टाइम मैंने तो समय। T हो गया क्या? टाइम। अब इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये राशि कौन है? सदिश राशि है। तो आप समझ गए त्वरण किसको कहते? इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए, तो त्वरण बड़ा फार्मूला होता है A बराबर V माइनस U बाई टी। V क्या है? लास्ट वेलोसिटी है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। T क्या है? टाइम है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह कौन राशि है भैया? यह एक सदिश राशि है। तो आपको चाल, वेग और त्वरण के विषय में अच्छी तरह जान गए। आगे बढ़िए। इसके बाद समझिए कोणीय त्वरण किसको कहते हैं? कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसका हिंदी होता है कोणीय त्वरण। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त। देखिए, ये वृत्ताकार पथ है। यहां से कोई वस्तु, ई हो गया रेडियस, यहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो यानी दूरी इतना करता है, एस दूरी करता है। और इसके साथ कौन एंगल बनाएगा? थीटा एंगल। यानी ए से वस्तु चलना प्रारंभ करती है और बी बिंदु तक पहुंचती है। तो कोई वस्तु जहां से माने इनिशियल वेलोसिटी U हुआ ए, और लास्ट इसका पहुंचता है बी पर। और समय कितना लगता है? T। समय लगता है T। समय कितना है? T है। तो कोणीय त्वरण का डिफिनीशन क्या हुआ? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है? अल्फा से। कोणीय त्वरण को किससे सूचित किया जाता है? अल्फा से। फार्मूला होता है अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी। ओमेगा क्या है? वेग में परिवर्तन है। जहां ओमेगा को हम वेग में परिवर्तन कहते हैं और इसको बटे टी है। तो कोणीय त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। इसको क्या हुआ? ओमेगा बाई टी होता है। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। मात्रक जरूर याद रखिएगा। मात्रक किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछता है कि मात्रक क्या होता है। तो आपको कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु ए बिंदु पर है, अब वस्तु इस पर कोई वेग लगा, वेलोसिटी हुआ, तो कहाँ चला गया? V पर। दूरी यहाँ से क्या हुआ? S हुआ। समय क्या लगा? T लगा।
तो कोणीय त्वरण को एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा बराबर होता है ओमेगा बाई टी। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग, कोणीय त्वरण है। तो कोणीय ओमेगा, इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। इतना समझ गए, आगे बढ़िए। आगे आपको बताते हैं अविकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अविकेंद्रीय बल किसको कहते हैं? जैसे कि यहाँ कोई वस्तु है और केंद्र के तरफ जो बल लगता है वैसे बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि साइकिल सवार है, साइकिल सवार देखते हैं जब मुड़ान होता है तो किसकी ओर झुक जाता है? ऐसे झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है कि नहीं? ऐसे। किसकी ओर बल लगा? केंद्र की ओर बल लगा। तो वैसे बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय। माने वैसा बल जो केंद्र के तरफ लगता है उसी बल को किसी को बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साइकिल सवार को घूमना कौन बल हुआ? साइकिल सवार को घूमना आपको अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण हुआ। इसको दिमाग में रखना निहायत जरूरी है। अभिकेंद्रीय बल बड़ा फार्मूला होता है F = mv²/r। F = mv²/r अभिकेंद्रीय बल बड़ा फार्मूला होता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r। जैसे इलेक्ट्रॉन का घूमना, लट्टू ढंग से लचाते हैं, ऐसे नचाते हैं किसी को, तो किससे ओर घूमता है? केंद्र की तरफ घूमता है। उसी बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। आप एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं से भैया ये कौन बल का उदाहरण हुआ, या कौन बल का उदाहरण हुआ? ये सब अभिकेंद्रीय बल का हुआ। अपकेंद्रीय का इंग्लिश होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय, और अपकेंद्रीय हुआ अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का इंग्लिश होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप समझिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं किसको कहा? जो केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है। किस ओर बल लगता है? केंद्र के बाहर की ओर बल लगता है। जैसे कि आप गांव देहात में देखिएगा, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, चाहे बूढ़ी माँ हो, दही जमाता है लोग, और रही होता है इस ढंग से, रही से ऐसे ऐसे करता है मक्खन निकालने के लिए। तो मक्खन क्या लगता है? साइड में लग जाता है। ऐसे ऐसे देखते होइएगा ना आप, ऐसे 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 करते हुए, माने बाहर की तरफ किनारे लग जाता है। यह उदाहरण क्या हुआ? अपकेंद्रीय। दूसरा उदाहरण क्या हुआ? मॉडर्न उदाहरण हुआ, पुराना का उदाहरण। देहाती भाषा में कहते हैं पुराना उदाहरण, फिजिक्स में एकदम देहाती ठेठ। और नया उदाहरण हुआ जो आजकल वॉशिंग मशीन देखे होंगे। जब कपड़ा, आपकी जो बूढ़ी माँ होगी वह वॉशिंग मशीन का यूज करती होगी या नहीं करती होगी मैं नहीं जानता, लेकिन नई लड़कियां जो शादी होती है तो वॉशिंग मशीन जरूर लेती है। तो वॉशिंग मशीन में 10 को कपड़ा रहेगा पूरा उसमें डाल देता है। और वॉशिंग मशीन जब चलता है तो क्या होता है? मैल किनारे में लगता है, केंद्र के बाहर। तो उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। इंग्लिश में क्या कहता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय के विषय में समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपको, अगला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस विषय में हम अगला जो चैप्टर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, फिर आगे कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन हम क्लास में डालेंगे। एवं प्रकार से फिजिक्स को निश्चित रूप से 30 से 35 वीडियो में पूरे फिजिक्स को आपको वीडियो डाल देंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। आपको विद्वान नहीं बनना है भैया, परीक्षा में प्रश्न को पकड़ना है। इन्हें विद्वान व्यक्ति पढ़ा दे, परीक्षा में एक क्वेश्चन नहीं पकड़ा। मेन सी फिजिक्स का आपको मेन समझ जाएगा। साइंस का बोन होता है फिजिक्स से, तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 30 क्वेश्चन साइंस में पूछा जाएगा, फिर आपको बीपीएससी में, उसी ढंग से दरोगा में, एसएससी में, बिहार पुलिस, रेलवे, किसी भी परीक्षा में साइंस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जीएस का।
इसलिए फिर मेरे दोस्त अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।